सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ऐसी पेशन गोई जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके दिलों की धड़कनें तेज़ हो जाएंगी और आपके आंखों से अश्क बहने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिक्र करने वाले हैं सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो हैरतनाक पेशन गोई की और हज़रत अमीरुल मोमिनीन मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत की, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिए थे कि मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत कैसे होगी और कौन कौन मौला अली अलैहिस्सलाम के कत्ल में शामिल रहेगा। दोस्तों, सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई फरमाई थी कि मौला अली अलैहिस्सलाम की दाढ़ी शर के खून से रंगीन होगी। एक मरतबा हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम बीमार हुए और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन्हें देखने के लिए गए थे। हालत शकीम देखकर पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि शायद अली ना बचेंगे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अभी अली को मौत नहीं आएगी। अली दुनिया के तमाम रंजो गम उठाने के बाद तलवार से शहीद होंगे। अबू रहीम इब्न मुल्जिम लानतुल्लाह ने कूफा पहुंचकर 1000 दिरहम की तलवार ख़रीदी और उसे जहर में बुझा लिया और मौके की तलाश में कूफे के गलियों के चक्कर काटने लगा। इसी दौरान एक दिन उसकी नज़र एक हसीन औरत पर पड़ी जिसका नाम कतामा बिनते नज़वा था और मुआविया की रिश्तेदार होती थी। इब्न मुल्जिम उस औरत के बेदम ग़ुलाम बन गया और उससे सिलसिला ज़ुबानी शुरू की। बिला खैर बात तहरी अक़द का फ़ैसला हो गया। जब महर की गुफ्तगू हुई तो उसने कहा कि 3000 अशरफियाँ और हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम का शर लूँगी, क्योंकि उन्होंने इस्लामी जंगों में मेरे बाप और भाइयों का कत्ल कर दिया है। इब्न मुल्जिम लानतुल्लाह ने जवाब दिया कि मुझे मंजूर है और खुदा की कसम तूने ऐसी चीज़ मांगी है जिसके लिए मैं खुद ही शहर में भेजा गया हूँ। अलबत्ता तुझे भी अपने वादे का लिहाज रखना चाहिए। उसने कहा, ऐसा ही होगा। इस अहद व पैमान और वादे के बाद इब्न मुल्जिम लानतुल्लाह ने मौला अली अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की कोशिश और ज़िद्दो-ज़हद में मशगूल हो गया। कतामा ने और कुछ अख़सास इसकी मदद के लिए मुहैया कर दिए। मुस्दर हकीम में है कि कतामा ने ऐसे महर मांगे थे जिनकी मिसाल अरब व आज़म में नहीं है। हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम ने ज़माना शहादत करीब होने पर कई बार अपनी शहादत के इशारे किए और केनाई में ज़िक्र फरमाया था। मनकूल है कि एक दिन आप खुतबा फरमा रहे थे, निगाह इमाम हसन अलैहिस्सलाम दौरान खुतबा आ गई। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने पूछा, बेटा आज कौन सी तारीख़ है और इस महीने के कितने दिन गुज़र चुके हैं? आपने अर्ज़ किया बाबा जान 13 दिन गुज़र चुके हैं। फिर आपने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ रुख करके पूछा, बेटा महीने को ख़त्म होने में कितने दिन बाकी रह गए हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि बाबा जान 17 दिन रह गए हैं। इसके बाद आपने अपनी रिशा मुबारक पर हाथ फेर कर फरमाया कि अन करीब कबीले मुराद का एक नामुराद मेरी दाढ़ी को सर के खून से रंगीन करेगा। अकबर शहीया में वर्द है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम को वसूल ये था कि आप एक दिन अपने बेटों के यहाँ अफ्तार फरमाया करते थे और सिर्फ़ एक लुक़मा तनव्वुल करते थे। एक रिवायत में है कि आपने अपनी बेटी उम्मे कुलसुम सलामुल्लाह अलैहा से फरमाया कि अनकरीब तुम लोगों से रुखसत हो जाऊंगा। ये सुनकर वो रोने लगी। आपने फरमाया कि मौत से किसी को छुटकारा नहीं बेटी। मैंने आज रात को ख्वाब में सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा है कि वो मेरे सर से गुबार साफ़ कर रहे हैं और फरमाते हैं कि तुम तमाम फ़राइज़ अदा कर चुके हो, अब मेरे पास आ जाओ। जमहूर मुअर्रिखीन का इत्तिफाक है कि जिस रात की सुबह आप शहीद हुए उस रात में आप सोए नहीं। ये रात आपकी इस तरह गुजरी कि आप थोड़ी थोड़ी देर में मुसल्ले से उठकर सहन खाने में आते और आसमान की तरफ देखकर फरमाते थे कि मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया है कि मैं शहीद किया जाऊंगा। जब आप 19 रमज़ान 40 हिजरी को नमाज सुबह के इरादे से बाहर निकले तो शहन कबा में बत्तखों ने दामन थाम लिया और शोर मचाने लगे। किसी ने रोका तो आपने फरमाया मत रोको, यह मुझ पर नौहा कर रही हैं। फिर आप दौलत सरा से बरामद होकर
दाखिल मस्जिद कूफा हुए और गुलदस्ता अज़ा कहने लगे। इसके बाद नमाज में मशगूल हो गए। जब आप सजदा अव्वल में गए, नामुराद इब्न मुल्जिम मुरादी ने शर अक़दस पर तलवार लगा दी। ये तलवार उसी जगह लगी जिस जगह जंग खंदक में अमर इब्न अब्दावत की तलवार लगी थी। ज़रब लगते ही आसमान से आवाज़ आई, आगाह हो जाओ, अमीरुल मोमिनीन का कत्ल हो गया है। इसके बाद आप ज़मीन पर लौटने लगे और ज़ख्म पर मिट्टी डाल कर फरमाया, खुदा की कसम मैंने हयात अबदी पाली और कामयाब हो गया। ज़रब लगने के बाद इब्न मुल्जिम भागा। लोगों ने ताक़ुब किया कि आपको खून में नहाया हुआ देखकर औलाद व असबाब ने गिरिया करना शुरू कर दिया। आपने फरमाया, बस रो चुको और मुझे घर ले चलो। ये सुनकर हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने आपको एक गलीम कंबल में डालकर आपको घर पहुंचाया। घर पहुंचकर आपने शूबा को मुख़ातिब करके फरमाया, तुम गवाह रहना कि मैंने कभी नमाज कज़ा नहीं की और खुदा व रसूल की कोई मुखालफत मुझसे नहीं हुई। आप मौला अली अलैहिस्सलाम का कोई इलाज कारगर न हुआ और आपकी वफ़ात का वक्त आ पहुँचा। आपको ऐसे जहर से बुझी तलवार से शहीद किया गया था कि शर अहले मिस्र के काफ़ी थे। जख्म को जिस पर शहादत हुई, कसीर बिन अमरू सकूनी जो शहान ईरान का तबीब ख़ास रह चुका था, इसने बताया कि ज़ख्म उम्मे दिमाग तक पहुंच गया है और अब सेहत मुहाल है। इंतकाल के वक्त आपने वसीयत फरमाई जो तक़वा व परहेज़गारी, इबादत, सिले रहीम वगैरह से मुताल्लिक़ थी। फिर एक नाविस्ता लिख कर दिया। बाज़ कुतुब तारीख़ में है कि आपकी खिदमत में शरबत भेजा गया तो आपने थोड़ा सा पी कर कातिल को भिजवा दी। हज़रत उम्मे कुलसुम सलामुल्लाह अलैहा ने इब्न मुल्जिम से कहा कि ए दुश्मन खुदा, तूने अमीरुल मोमिनीन को शहीद कर दिया है। तो उसने जवाब दिया कि मैंने अमीरुल मोमिनीन को नहीं, तुम्हारे बाप को कत्ल किया है और ऐसी तलवार से कत्ल किया है जिसे मैं लगातार 1 माह तक जहर पिलाता रहा हूँ। आपने आखिरी वक्त में सब बेटों को बुलाकर इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इताअत की और इमदाद का हुक्म दिया और फरमाया कि ये फ़र्ज़िंदा रसूल अलैहिस्सलाम है। आपने अपनी तमाम औलाद व अज़वाज को इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सुपुर्द फरमाया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हवाले करके फरमाया कि ये तुम्हारे ग़ुलाम है, करबला में काम आएंगे। आपने आमर खिलाफत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सुपुर्द फरमाया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम और मौला अली अलैहिस्सलाम की वसीयत के मुताबिक इमाम बरहक और खलीफा वक्त करार पाई। आपने 21 रमज़ान 40 हिजरी को इंतकाल फरमाया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम व अब्दुल्ला बिन ज़फ़र अलैहिस्सलाम ने गुस्ल दिया और मोहम्मद हनाफिया ने पानी डालने में मदद की। कफन पहनाने के बाद हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने नमाज जनाजा पढ़ाई। आपको जिस जगह गुस्ल दिया गया उसी जगह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बेटी का घर था। शहादत के वक्त आपकी उम्र 63 साल की थी। बाज़ तारीख़ में मिलता है कि आपकी कब्र हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बनाई हुई थी और आपका जनाजा सिरहाने की तरफ से फ़रिश्ते उठाए हुए थे। आप नज़फ़ असरफ में सुपुर्द खाक किए गए, जो अब भी ज़ियारत गाह आम है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।